अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार की पैरवी करते रहे हैं। वो कई मौकों पर अपनी विदेश नीति और कूटनीतिक पहलों को शांति स्थापना से जोड़ते हुए इस सम्मान का जिक्र कर चुके हैं। इसी बीच वॉशिंगटन की राजनीति में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में एक असामान्य और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। वेनेजुएला की चर्चित विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने दावा किया कि उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेंट कर दिया है। मचाडो के मुताबिक ये कदम वेनेजुएला में लोकतंत्र और आजादी की लड़ाई में ट्रंप पर जताए गए भरोसे का प्रतीक है। व्हाइट हाउस में लंच मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में मचाडो ने कहा कि ट्रंप के साथ हुई ये मुलाकात उनके लिए अहम रही। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, मानव अधिकारों के मुद्दे और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने वास्तव में वो पदक स्वीकार किया, तो मचाडो ने इस पर सीधा जवाब देने से बचते हुए बात को टाल दिया। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मारिया कोरिना मचाडो से मिलना उनके लिए सम्मान की बात है। ट्रंप ने मचाडो को साहसी महिला बताया और कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सहा है। ट्रंप ने ये भी लिखा कि मचाडो ने उनके कामों से प्रभावित होकर अपना नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें गिफ्ट किया है और ये आपसी सम्मान का एक शानदार संकेत है। लेकिन इसी दावे के साथ एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो गया। क्या नोबेल शांति पुरस्कार को किसी और को दिया या ट्रांसफर किया जा सकता है? इस पर नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था नोबेल कमेटी पहले ही साफ कर चुकी है कि ये सम्मान ना तो हस्तांतरित किया जा सकता है, ना साझा किया जा सकता है और ना ही किसी और को सौंपा जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि भले ही पदक प्रतीकात्मक रूप से दिया गया हो, लेकिन कानूनी और आधिकारिक तौर पर नोबेल शांति पुरस्कार अब भी मचाडो के नाम ही रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप पदक स्वीकार कर सकते हैं, इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता बन गए हैं। नोबेल समिति का रुख इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट है कि ये सम्मान वापस नहीं लिया जा सकता और न ही किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका की वेनेजुएला नीति को लेकर अंदर खाने खींचतान चल रही है। हाल ही में ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से जुड़ा बयान मचाडो के लिए झटके के तौर पर देखा गया था। इसके बाद मचाडो ने कैपिटल हिल पहुंचकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों के सांसदों से मुलाकात की। व्हाइट हाउस की ओर से भी कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप मचाडो को वेनेजुएला की एक साहसी और प्रभावशाली आवाज मानते हैं। तो कुल मिलाकर नोबेल पदक से जुड़ा ये घटनाक्रम भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन इसने अमेरिका और वेनेजुएला की राजनीति में एक नई चर्चा और नई राजनीतिक लाइन खींच दी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।